हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल ए वाई क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, एज यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में NCERT के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर रियल नंबर के, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना भाई। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर जरूर देख लो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और अपने बहन भाइयों के पास, और समझ जाओ किसके पास, सबके पास भाई वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर की ही एक्सरसाइज 1.1, जो कि पूरी की पूरी बेस्ड है NCERT के ऊपर, NCERT रीजनलाइज्ड 2026 और 27 सिलेबस के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार आप रीड करो भाई। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो भाई जैसे कि आपको पता है, हमने फंडामेंटल थ्योरम बताई है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, FTA क्या होती है भाई, जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं उन सबको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी जितने भी नंबर्स हैं हम उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का वो यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक होता है। ये तो थी भाई फंडामेंटल थ्योरम, और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 140। तो 140 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो भाई सबसे पहले तो इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम इसका कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है भाई। तो ये 2 से कितने टाइम्स गया, 2 से आपका जाएगा ये 70 टाइम्स, देन ये 2 से जाएगा 35 टाइम्स, देन 5 से जाएगा 7 टाइम्स, देन 7 से जाएगा 1 टाइम। आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा भाई। समझने वाली क्या रॉकेट साइंस है इसमें, आप बोलोगे ना, लेकिन भाई फिर भी समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे भाई आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो 140 को। तो 140 को आप बोलोगे सर हम कलर चेंज कर लेते हैं। 140 को आप लिख सकते हो 140 कैन बी रिटर्न एज, देखो यहाँ पे ये क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है भाई। ये यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगा 1, ये 7 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आपको प्राइम फैक्टर्स करना है किसका, 156 का। तो कोई नहीं, कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आप इसको सबसे पहले तो 2 से काटो, 2 से 7 टाइम्स, देन 8 टाइम्स, देन फिर दोबारा से 2 से काटो, तो 2 से 3, फिर 9। अब यहाँ पे ये 3 से जाएगा, तो 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, देन उसके बाद 13 आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो 13 बन जा 13। देखो भाई, अब यहाँ पे मैं साथ के साथ मैंने क्या बोला है आपसे, मैं भाई आपको मैथ्स तो करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, गणित सिखाऊंगा भाई मैं आपको किस तरीके से आपको गणित करना है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 3, आपको ये जो नंबर दिख रहा है ये 3, मैंने 3 से 39 को काटा। तो आप बोलोगे सर 3 से ही क्यों काटा, तो देखो भाई एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम बचपन में पढ़ते हैं इसको। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, डिजिट्स का सम, यानी देखो जैसे कि ये 3 प्लस का 9 किया मैंने, 3 प्लस 9, यहाँ पे 39 को बता रहा हूँ, 3 प्लस 9 किया मैंने, तो डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, डिजिट का सम आ रहा है आपका 12। अगर 12 आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो भाई ये छोटी छोटी बातें साइड में लिखते रहना, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो 156 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, सर कलर चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल भाई जैसी आपकी आज्ञा, कलर चेंज करते हैं। तो 156 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 156 को हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा भाई। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर ये भी 1 थी, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये 2 की पावर 2 हो गया, ये आपका 3 की पावर 1 हो जाएगा इंटू में, और 13 की पावर 1 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है सर, अरे भाई आप बोलोगे सर इसकी क्या जुबान है, ये बोलेगा, हाँ भाई क्वेश्चंस की जुबान होती है, वो अपने आप में सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3825, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो जाएगा 3825, इसको आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, तो देखो मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो आप उसकी डिजिट्स का सम करके देखो। तो यहाँ पे जब मैं 3 + 8 + 2 + 5 करूँगा तो आप चेक करोगे 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है, क्या 18 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे 3 से डिविजिबल है। तो ये जो होल नंबर है ये पूरा भाई 3 से डिविजिबल होगा,
ठीक है भाई। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इनको डिब्बे में लिखते चलो, साथ के साथ इनको डिब्बे में लिखते चलो। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये 3 से 1 टाइम, देन 3 से ये 3 2 जा 6, 2 इधर गया, 3 7 जा, देन 1 बचा, 3 5 जा। अब आप दोबारा चेक करो क्या ये फिर 3 से डिविजिबल है? हाँ सर 3 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि मैंने इन डिजिट्स का सम किया, 5 + 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 मेरा पूरा 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 इधर गया, 3 5 जा। अब बताओ किससे डिविजिबल है? तो भाई अब बोलोगे सर लास्ट में आ रहा है 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 जा 40, 2 इधर गया, 5 5 जा 85, ये 5 5 जा 25। तो अब यहाँ पे ये 85 किससे भाई? 5 से काट दोगे तो 17 टाइम कट जाएगा, और ये 17 से 1 टाइम। ठीक है, तो आप 3825 को किस तरीके से लिख सकते हो? आप बोलोगे सर कलर्स का यूज़ करो। तो बिल्कुल जैसे आप किया क्या, हम कलर्स का यूज़ करते हैं। अब की बार ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो 3825 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 3 की पावर बने, 3 की पावर बने, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इनटू में ये भी सेम हो जाएगा 5 की पावर 2 यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 17 की पावर 1। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? 5005। तो 5005 क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5005। चलो भाई इसका भी कर देते हैं खात्मा। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि सर ये तो सबसे पहले 5 से ही जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 1 जा, देन 00, देन 1। उसके बाद आप क्या चेक करोगे? सर ये नंबर किससे जा रहा है? अभी देखते हैं भाई किससे जा रहा है ये नंबर। देखो भाई यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? ये नंबर मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये 11 से जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ये 11 से क्यों जा रहा है? तो भाई डिब्बे में लिखो क्यों जा रहा है 11 से। यहाँ डिब्बा बना रहा हूँ, इसे डिब्बे में आप भी अपनी नोटबुक में लिखो क्यों जाएगा ये 11 से। देखो भाई जब भी कोई नंबर 11 से डिविजिबल होता है, जैसे कि ये 5005 11 से डिविजिबल है, तो आपको क्या चेक करना है? सॉरी 1001 डिब्बा दोबारा बनाओ भाई। तो 1001 ये 11 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे सर 11 से कैसे डिविजिबल है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो ये 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो ऑड प्लेसेस हैं उन ऑड प्लेसेस का सम करना है। देखो ये ऑड प्लेसेस पे आ रहा है 1 और 0 यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे आ रहा है। उसके बाद आपको इवन प्लेसेस का सम करना है। तो जब आप इन इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का सम करोगे और उनका डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस यदि 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो आप बोल दोगे ये जो नंबर है ये पूरा किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इनका सम आ गया, इवन प्लेसेस का भी 1 आ गया और ऑड प्लेसेस का भी 1 आ गया। जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ मैं इसे 11 से काट दूंगा। तो ये 11 से कितने टाइम्स जाएगा भाई? 11 9 जा 99, 1 इधर गया, 11 1 जा 11। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 13 से जाएगा 7 टाइम और ये 7 से जाएगा 1 टाइम। अब आप बोलोगे सर आपने इनको आगे पीछे ये क्या कर दिया? भाई हम FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सीख के आ रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक तो होगा, लेकिन साथ के साथ उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। इसीलिए मैंने 11 को पहले लिख लिया या 13 को पहले लिख लिया, तो इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ 5005 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर हम 5005 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, देन 7 की पावर 1, देन 11 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई देखो डिविजिबिलिटी जो रूल है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 7429। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या? 7429। इसको भी आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? देखो भाई सबसे पहले मैं 3 से चेक करता हूँ। देखो बड़ा नंबर आ गया तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो नंबर आया है इसमें आप चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम करके देखो, तो 7 4 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 13 और 9 हो जाएगा 22, जो कि 22 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और बेसिकली जो 9 का और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कुछ कुछ सेम होता है। जब उनका सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 22 आया, 22 क्या आपका 9 का डिविजिबल है? नहीं है भाई, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी 9 से डिविजिबल भी नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखो भाई मैं यहाँ पे साफ साफ देख रहा हूँ, ये मैंने 13 से चेक कर लिया, 9 से चेक कर लिया, 11 से चेक कर लिया, नहीं है डिविजिबल। तो भाई जाना पड़ेगा हमें आगे, यहाँ हमें छोड़ के नहीं आना है, आगे तक हमें जाना पड़ेगा। आपको भाई थोड़ा सा आगे चलकर ही कोई ना कोई एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे ये जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? ये जो नंबर है ये 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप चेक करो, देखो 17 4 जा कितना होता है? 68। 17 4 जा कितना होता है? 68।
8, 17 4 जा, एक मिनट, 17 4 जा होता है 68, तो यहाँ पे 6 इधर आ जाएगा। अब आप चेक करोगे 17 3 जा कितना होता है 51, तो यहाँ पे कितने आ गए 11 और 119, ये कितना हो गया 119, तो 119 किससे जाता है 17 में, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 17 7 जा 119। आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई 437 है, ये नंबर किससे डिविजिबल है भाई, देखो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम दिख रहा है, सम 3 से डिविजिबल नहीं है, ना 11 से डिविजिबल है ये, और ना ही 9 से ये डिविजिबल है। 4 से तो वैसे ही होने से रहा, क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल होती है तो पूरा नंबर 4 से होता है, 4 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे भाई, ये 17 से भी नहीं है, तो भाई हमको आगे तक जाना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है ये 19 से मुझे डिविजिबल दिख रहा है, जब मैं 19 2 जा करता हूँ तो 19 2 जा कितना होता है 38, और यहाँ पे कितना चला गया 5 आ जाएगा, तो 57, 19 3 जा 57, और 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 1 से चला जाएगा। तो देखो आपने क्या चेक किया, ये जो नंबर है इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, वो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं भाई, वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। क्या है प्राइम नंबर। अब आपको मैं भाई इतना तो आइडिया लेकर चल रहा हूँ कि आपको प्राइम नंबर भी पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो 7429 को आप क्या लिख सकते हो, तो सर आप बोलोगे हम कलर्स का यूज़ करते हैं, तो बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, आपकी बात ग्रीन कलर लेते हैं। तो 7429 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 इंटू में 23 की पावर 1। इस तरीके से हम 7429 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है एक्सरसाइज 1.1 का, तो एक बार इसे रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। भाई ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद कर लो, रट लो भाई। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। जब आप 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमको वेरीफाई भी करना है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 26, तो ये 26 एंड 91। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया भाई किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो इनको आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करोगे आप 26 का, तो आप क्या चेक करोगे, ये जो 26 है सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा 13 टाइम्स और ये 13 से जाएगा 1 टाइम। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 19 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 91 का सॉरी, तो आप क्या चेक करोगे, तो ये 7 से गया भाई 13 टाइम्स और ये 13 से गया 1 टाइम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे रंगों का यूज। किसका यूज करेंगे बेटा, रंगों का यूज। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, अरे हट जाओ भाई। तो 26 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 2 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। और 91 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो 91 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। अब देखो मैंने आपको जब एग्जाम्पल्स करा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो यहाँ पे भी मैं आपको भाई बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़े, तो सबसे पहले ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे है, तो सर आप बोलोगे 7 है, तो 7 ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है, तो भाई उसे ऊपर भी बनाओ। तो ऊपर कैसे बना सकते हो भाई, किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर दो तो वो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, यानी रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 7 की पावर 0 कर दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है, तो आप उसे नीचे भी बनाओगे। तो नीचे बना दो भाई, शकल सेम करनी है हमको, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0। अब एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, एचसीएफ के लिए आपको प्रोडक्ट लेना है किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इनका आपको प्रोडक्ट लेना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है हमको, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, देखो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी आपको स्मॉलेस्ट पावर कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो 2 है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो आपको 2 दिख रहा है, 2 इस जगह पे, तो इस 2 में आपको स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 0 स्मॉलेस्ट है या 2 की पावर 1, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 0 स्मॉलेस्ट है, तो बस आप 2 की पावर 0 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 इंटू में। अब आप यहाँ पे चेक करोगे 13 में आपको कौन सी स्मॉलेस्ट पावर दिख रही है, तो भाई दोनों 13 की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे 13 की पावर 1 लिख दोगे, इंटू में 7 में स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है, फिर दोबारा से हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये जो 7 दिख रहा है आपको, इस 7 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे 7 की पावर 0 स्मॉलेस्ट है, तो बस 7 की पावर 0 कर दो। अब देखो ये 2 की पावर 0 7 की पावर 0, ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, चाहे आप 1 करोड़ की भी पावर 0 करोगे तब भी वो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 13, तो 13 तो हो गया इसका भाई एचसीएफ। क्या हो गया 13 एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा भाई,
तो यहाँ पे लगे हाथ हम एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम निकालना किस किस का है? आप बोलोगे सर एलसीएम निकालना है हमें किसका? वेट एक मिनट भाई, हाँ एलसीएम किसका निकालना है? 26 एंड 91 का हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको? टेकन द लार्जेस्ट पावर, टेकन द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट पावर देखोगे तो ये 7 में आपको क्या ग्रेटेस्ट पावर दिख रही है? तो आप बोलोगे सर 7 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, तो 7 की पावर 1 लिख दिया। 2 में आपको क्या ग्रेटेस्ट पावर दिख रही है? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 हमको ग्रेटेस्ट दिख रही है, तो 2 की पावर 0 में से 2 की पावर 1 में से 2 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, वो लिख लिया। फिर 13 में आपको क्या ग्रेटेस्ट दिख रही है? तो आप बोलोगे सर 13 की पावर 1। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप इसका क्या करोगे भाई? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू में 13। तो यहाँ इसे आप चेक करोगे ये क्या आ जाएगा? 13 4 जा कितना होता है? 52 का 2 कैरी का 5, 13 1 जा 13, 13 और 5 18, तो ये हो जाएगा 182 इसका एलसीएम। अब आपको क्या करना है? ये जो रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वेरीफाई भी करना है आपको। तो वेरीफाई कैसे करोगे भाई इसको? यहाँ पे मैं स्पेस बना देता हूँ आपके लिए। तो वेरीफाई कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आरएचएस लेनी है, यहाँ से क्या करनी है? आरएचएस उठा लेनी है। तो जब आप आरएचएस उठाओगे, या तो आरएचएस उठा लो या एलएचएस, तो चलो मैं पहले एलएचएस उठा लेता हूँ। तो एलएचएस जब आप उठाओगे यहाँ से, तो आप क्या चेक करोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे भाई? एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही नंबर का कितना आया है? एलसीएम तो आया है 182, एलसीएम आया 182 मल्टीप्लाई, और एचसीएफ आया है 13। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी का 2, और 13 8 जा आपका कितना हो जाएगा? 104, तो 104 और 2 हो जाएगा आपका 106 कैरी का 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 23, तो ये आ गया 2366। अब आप आरएचएस उठा लो। आरएचएस भाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर कौन कौन से थे? 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो जब आप इन दोनों नंबर का क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे, तो प्रोडक्ट भाई आपका कितना निकल के आएगा? तो ये प्रोडक्ट है, ये भी आपका 2366 निकल के आएगा, 2366। आप करके देख लेना। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने हैं आपको। ठीक है, आप खुद ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क, HW है ये आपके लिए। ठीक है भाई। अगर फिर भी आपको नहीं आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बना देना, मैं इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, और ये जो 3 नंबर गिवन है आपको 12 15 21, इन तीनों ही नंबर का क्या करना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले किसका करना है आपको? 12 का। तो जी हाँ, हम 12 का कर लेते हैं। तो 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? यहाँ पे आप 12 को लिख सकते हो, पहले ये 2 से जाएगा 6 टाइम, देन 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम। उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे किसका भाई? 15 का। तो 15 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, देन 5 से 1 टाइम। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है? अब आपको करना है भाई 21 का। तो 21 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? पहले 3 से गया 7 टाइम्स, देन 7 से 1 टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सर आप बोल रहे हो कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो 12 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। 15 को आप क्या लिख सकते हो? तो 15 को लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। एंड 21 को आप क्या लिख सकते हो? तो 21 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। अब भाई देखो वही सेम लॉजिक जो हम बताते आ रहे हैं, आपको क्या करना है? इनकी शकल सेम बनानी है। जो नंबर नीचे हैं उनको ऊपर भी बनाना है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सर एक तो 5 है तो इसे 5 की पावर 0 कर दो, और एक 7 है तो इसे 7 की पावर 0 कर दो। अब ये जो दूसरा नंबर है, ये 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर नीचे है लेकिन बीच में नहीं है? तो आप बोलोगे सर एक तो 7 नहीं है तो इसे 7 की पावर 0 कर दो, और एक 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कर दो। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी बना लो भाई। किसी भी नंबर की पावर हम 0 करते हैं तो आना तो 1 ही है, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पर। तो बस इसीलिए हमने इनकी शकल सेम बना दी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो ऊपर है लेकिन इस यहाँ थर्ड रो में नहीं है? तो आप बोलोगे सर एक तो 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कर दिया, एक 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब HCF के लिए क्या करना है? HCF के लिए क्या करना है? टेकन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। भाई याद कर लो, स्मॉलेस्ट पावर। HCF के लिए क्या कंसीडर करनी है आपको? स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर आप क्या चेक करोगे? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप 2 में क्या चेक करोगे, ये जो 2 है इस 2 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, चेक करो, मैं यहाँ पे ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये 2 में आपको स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 0, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई। 3 में आपको स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1। 5 में क्या दिख रहा है भाई, 5 की पावर 0 दिख रहा है, तो ये 5 की पावर 0 हो गई। और 7 में तो आप बोलोगे सर 7 में भी 7 की पावर 0 मेरी स्मॉलेस्ट है, तो ये 7 की पावर 0 हो गई। जब आप इसे सॉल्व करो तो देखो भाई ये वाले जो टर्म है ये तो 1 हो जाएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 3। तो 3 क्या हो गया भाई, 3 हो गया इसका HCF। सेम लॉजिक LCM के लिए क्या करना है भाई, LCM के लिए क्या करना है, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब आपको ग्रेटेस्ट पावर कंसीडर करनी है, तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, 2 में आपको ग्रेटेस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 की पावर 1, तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 5 में क्या दिख रही है भाई, 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। और 7 में तो आप बोलोगे सर 7 की पावर 1। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है भाई। तो यहाँ से 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, और 60 इंटू में 7 करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 420, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से इसका LCM आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं भाई अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो भाई जितने भी क्वेश्चन हैं ये सेम है, बाकी के सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपको घर पे करना है भाई। अगर आपको फिर भी ना आए तो भाई हम इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई देखो आपको ये जो 2 नंबर गिवन है, यहाँ पे ये जो 2 नंबर है 306 एंड 657, इनका HCF गिवन है 9, और आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, LCM। तो भाई वही हमने रिलेशन पढ़ा है, LCM इंटू में HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है नहीं होता। तो अब आपको LCM गिवन कितना है, LCM नहीं गिवन भाई, LCM कितना गिवन है आपको नहीं पता, तो LCM को आप मान लो X, LCM को क्या मान लो X, और HCF कितना गिवन है, तो HCF गिवन है इन दोनों ही नंबर का 9, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, यानी ये जो 306 है और 657 है, तो ये 306 है मल्टीप्लाई 657 है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा X इक्वल टू 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाई 9। तो इसे जब आप 9 से काटोगे तो ये 9 से कट जाएगा भाई कितनी बार, 9 7 जा 63, 2 इधर गया, 9 3 जा 27, और आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे 73 इंटू 306, तो आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 306 का 73 के साथ, किस तरीके से होगा भाई, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 3 3 1 कैरी 2 2, तो ये आ गया 2 2 38 2 2 38, तो ये भाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका क्या, LCM ऑफ 306, 657 विच इज इक्वल टू 2 2 38। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं यहाँ पे भाई हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार आप इसे पहले खुद रीड करो। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये 6 की पावर n है, ये 0 पे एंड होगी, यानी इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ सकती है। तो आप बोलोगे सर आप ही करके दिखा दो। अरे भाई हम तो करेंगे ही फिर। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं भाई आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, ये 6 की पावर n है, ये कब 0 हो सकता है। तो भाई सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर करके देखो, 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। तो आप बोल सकते हो ये 2 की पावर n हो गई, ये 3 की पावर n हो गई, यही तो करोगे भाई। अब कोई भी नंबर भाई 0 पे कब खत्म हो सकता है, जब वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तभी वो 0 पे खत्म हो सकता है। अब आप बोलोगे सर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल, यानी भाई उसके फैक्टर में 5 और 2 ये दोनों ही आ रहे होंगे, तभी वो 0 पे खत्म हो सकता है। भाई जब 5 और 2 उसके फैक्टर में आ रहे होंगे तभी तो वो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा होगा, तभी तो वहाँ पे उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रही होगी। तो यानी एक ही कंडीशन है, जब 5 और 2 दोनों ही उसके फैक्टर में आ रहे होंगे वो तभी ही 0 पे एंड हो सकता है। अब देखो इसको लिखना किस तरीके से आपको, तो यहाँ पे बड़े ही प्यार से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फॉर अ नंबर, देख लो भाई, फॉर अ नंबर
टू एंड विद डिजिट ज़ीरो, विद डिजिट ज़ीरो, इट मस्ट हैव बी डिविजिबल, इट मस्ट हैव नहीं बोल सकते, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। तो भाई उसे 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है भाई? दिस मीन्स, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स द नंबर मस्ट हैव बोथ 2 and 5, यानी उस नंबर में 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमने यहाँ पे क्या चेक किया? आपने चेक किया हेयर 6 की पावर n। 6 की पावर n को आप क्या कर सकते हो भाई? फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर n। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। आपने यहाँ पे क्या देखा? इसमें 2 तो आ रहा है, इसके फैक्टर में 2 तो आ रहा है, लेकिन भाई 5 नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो? सिंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, सिंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दो और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये आपके कंपोजिट नंबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। अब भाई आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, तो आप 4 के फैक्टर देखोगे तो भाई 4, एक तो 1 इसका फैक्टर होगा, एक 2 होगा, एक खुद 4 होगा। तो यहाँ पे आपने क्या चेक किया? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो 4 है ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो बस आपको क्या करना है? इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रूव कर दो, तो आपके साथ के साथ ये कंपोजिट नंबर भी प्रूव हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे 7 × 11 × 13, पहला यही है ना, +13। तो इसमें आप क्या चेक करोगे? यहाँ पे आप चेक करोगे कि सर हमारा जो 13 है वो कॉमन आ रहा है। तो जब 13 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या? 7 × 11, 13 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 + 1, 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। ठीक है ना भाई? तो अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे? ये हो जाएगा 13 इंटू में 7 × 11 कितना हो गया? 77 + 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू में 78। ठीक है भाई? तो देखो भाई, जब कोई भी नंबर कंपोजिट है तो उसके कितने फैक्टर हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो यहाँ पे आपने क्या चेक किया भाई? यहाँ भी तो 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल के आ रहे हैं। एक तो भाई देखो 13, ठीक है, 78 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप 78 को लिख सकते हो 13 × 6, 13 × 6 लिख सकते हो। तो भाई हमें तो केवल 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। यहाँ पे तो और ज़्यादा फैक्टर आ गए 2 से अगर एक भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक तो 1 खुद फैक्टर है, 13 इसका फैक्टर है, 78 इसका फैक्टर है, 78 × 13 इसका फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अभी मैंने बस आपको समझाया है। ठीक है? अब आपको किस तरीके से लिखना है? आपको भाई यहाँ पे लिख देना है, ये कंक्लूजन निकल के आएगा, द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स 13 and 78। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है भाई? इससे पता लगता है हमें, दिस मीन्स द नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, यानी जो नंबर है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। भाई किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। हैंस देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम इस तरीके से मैं यहाँ को आपको बता देता हूँ। लिखना आपको सेम ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा है, बस वही लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दूसरे कलर से। तो ये दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं हम। तो देखो भाई यहाँ पे आपको ये जो 5 है, 5 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो कॉमन है। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो आप। जब आप 5 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 7 × 6। 5 तो कॉमन ले लिया, ये 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 + 4, सॉरी 4 प्लस नहीं आएगा, × 4 × 4 × 3 × 2 × में 1 प्लस ये तो 5 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1। बताओ भाई, तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, ये हो जाएगा आपका 5 × में जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1008। ये 1008 निकल के आएगा प्लस 1 भी तो चल रहा है साथ में, तो क्या आ गया ये 5 × में 1009। तो सेम भाई यहाँ भी क्या हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए नहीं आ गए। देखो भाई एक तो 5 आ गया, एक ये जो खुद नंबर है वो भी तो फैक्टर होगा, एक 1 भी होगा और एक 5, ये 1009 है ये भी होगा, तो यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो हम बोल सकते हैं ये क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो बस उसके बाद आपको क्या लिखना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिखा है सेम एज इट इज़ ये लाइन लिख देनी है। बस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 13 और 78 की जगह पे क्या लिख दोगे यहाँ पे 5 × में 1009। ठीक है भाई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं क्या है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। भाई देखो, एक तो सोनिया है, एक तो है सोनिया। सबसे पहले तो एक सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं हम। ठीक है भाई, एक तो भाई देखो ये तो रही सोनिया, ये रही सोनिया, ठीक है, और ये रहा भैया हमारा रवि। ठीक है, अब ये यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है ए, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ आपको, देखने की कोशिश करना, ये पॉइंट है कोई ए। ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब ये जो सोनिया और रवि दोनों, सोनिया एंड रवि, ये दोनों ही इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। तो जो सोनिया है वो भाई गाना गाते हुए जा रही है और वो 18 मिनट में एक कंप्लीट राउंड लगा देती है, यानी इसका चक्कर लगा देती है कितनी देर में, 18 मिनट में इसका पूरा एक चक्कर लगा देती है, यहाँ पे इस जगह पे आ जाती है। लेकिन जो रवि है, रवि को है भाई थोड़ी जल्दी, क्योंकि आरसीबी का मैच देखना है, उसे जल्दी जल्दी उसे रेस लगानी है। तो यहाँ पे जो रवि है वो मात्र 12 मिनट में चक्कर लगा देता है, उसे कितना टाइम लग रहा है, केवल 12 मिनट लग रहा है। और ये जो सोनिया है ये मस्त एकदम गाना गाती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितनी मिनट बाद ये एक दूसरे से दोबारा मीट करेंगे, दोबारा मिलेंगे एक दूसरे से कितनी मिनट बाद। तो भाई देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो आगे कब मिलेंगे, जब भी ऐसी चीज़ें मिलें जहाँ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हों और हमें उनका मिलन निकालना हो, तो समझ जाओ एलसीएम का जादू है। किसका जादू है भाई, एलसीएम का जादू है। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी इनका जो टाइम गिवन है उन टाइम का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम ही क्या होगा, जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम ही क्या होगा, टाइम होगा कि इतने टाइम बाद वो दोबारा एक दूसरे से इस ए पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है भाई, तो इसका क्या निकाल देते हैं हम, एलसीएम निकाल देते हैं। किसका एलसीएम निकालना है, 18 का। तो सबसे पहले तो 18 को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दो। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो सर 2 9 18, देन 3 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम। तो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। सेम एज इट इज आप क्या करोगे, 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो आप क्या चेक करोगे, 12 को आप लिख सकते हो 2 से गया 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। सही तो लिखा है भाई, ये हो जाएगा 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 2 से 6, देन 2 से 3, देन 3 से 1। ठीक है भाई, बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 2 से 9 टाइम्स गया, 2 9 18, 3 से 3 टाइम्स गया, 3 से 1 टाइम गया, तो ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया। 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 6 2 से जाएगा भाई, तभी तो बोल रहे थे हम, किससे जाएगा, 2 से जाएगा। यहाँ पे ये 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, देन 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसे करेक्ट कर लेना, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। ठीक है ना। अब देखो इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या बताया है, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। कैसी पावर कंसीडर करनी है आपकी बार हमको, ग्रेटेस्ट, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम के लिए हम कौन सी पावर कंसीडर करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 में क्या चेक करोगे, 2 में आपकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, 3 में क्या ग्रेटेस्ट पावर, 3 की पावर 2।
तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, तो ये 36 आ जाएगा इसका। यानी 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से दोबारा मीट करेंगे, दोबारा उनका मिलन होगा भाई। ठीक है, कितनी देर बाद? 36 मिनट बाद। अब इसे देखो भाई, लॉजिकली समझो, ये 18 मिनट है। ये जो सोनिया है, ये पहला राउंड कितनी देर में कवर कर रही है? हाईलाइटर से दिखाता हूँ करके। तो ये जो पहला राउंड है वो कितनी देर में कवर कर रही है? 18 मिनट में। दूसरा राउंड कितनी देर में कवर करेगी? 36 मिनट में। कितने मिनट में? 36 मिनट में। अब जो रवि की बात करते हैं, अब जो रवि है, रवि पहला राउंड कितनी देर में कवर कर रहा है? 12 मिनट में। फिर दूसरा राउंड कितनी देर में कवर किया उसने? 24। तीसरा राउंड 36। तो यानी 36 वो मिनट होगी जिस पर ये एक दूसरे से दोबारा मीट कर जाएंगे। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है आपकी बिल्कुल खत्म। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उसको एक बार आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,